नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ खड़गपुर नगर परिषद में और मुझे खबरों के माध्यम से पता चला था कि एक जो वाइस चेयरमैन है हमारे खड़गपुर नगर परिषद के, उनके ऑफिस में जाकर बहुत सारे स्वच्छ कर्मियों और बहुत सारे लोगों ने हंगामा किया और उन पर आरोप लगाया और उन्होंने कहीं न कहीं धमकी के लहजे से उन पर वार किया। तो मैं उन्हीं के साथ हूँ जो कि यहाँ का वाइस चेयरमैन है और उन्हीं से जानेंगे क्या इसका सच्चाई है, क्या क्या पैसा-वैसा जो माँगने का मामला सामने आया है, क्या ये सही है? तो चलिए इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि ये इनका क्या राय है इस विषय में। सबसे पहले नंबर दीपक जी आपको बहुत-बहुत स्वागत है सोशल पब्लिक न्यूज़ में। धन्यवाद सर। आप बताइए कि आप पर जो आरोप लगाया गया है और आपके ऑफ़िस में आकर कुछ उपद्रवियों द्वारा यानी कि कुछ स्वच्छ कर्मियों द्वारा आरोप लगाया गया है, क्या वो सही है? वो बिल्कुल गलत है सर। आज हाँ, से 2 दिन पहले मैंने एक आवेदन दिया था जी। और वो उस आवेदन में सफाई कर्मियों की भलाई के लिए ही लिखा था हुँ, कि हमारे क्षेत्र में सफाई कर्मी की बहुत कमी है, हुँ, इसको बढ़ाया जाए। हुँ, दूसरी बात कि यहाँ जैसे कि 100 कर्मी काम कर रहे हैं, जी। लेकिन उससे ज़्यादा कर्मियों को यहाँ से पैसा उठाया जाता है। अच्छा। इसी के आवेदन में हम जो है आवेदन दिए थे। हुँ, तो हुँ, इन्होंने क्या किया कि आज जो है पूरे 100 सफाई कर्मचारियों को लेकर हुँ, मेरे ऑफ़िस पहुँचे और ऑफ़िस पहुँचने के बाद उन्होंने पूरा हंगामा किया जमींदार विकास कुमार अच्छा, और वहाँ पे हमारे साथ बदसलूकी किए, बदतमीज़ी किए, मेरे साथ धक्का-मुक्की भी किए अच्छा, और अच्छा। धक्का-मुक्की करने के बाद जो है हम भी बोले उनको, फिर भी वो बात नहीं माने। वहाँ पे चेयरमैन भी खड़े थे, चेयरमैन भी कुछ नहीं बोले और वहाँ पे वो लोग पूरा हंगामा करते रह गए, हम अपना ऑफ़िस में जाके बैठ गए। फिर उन्होंने जो है हमारे ऊपर आरोप लगा के चलिए ना हम लोग इस पे आरोप लगाएँगे कि हमसे पैसा माँगता है। अच्छा मतलब बजबरी आपको हाँ। कहीं न कहीं फँसाने के सोची-समझी साजिश के तहत आप लोग को फँसाया जा रहा था। अच्छा आप जो नोटिस जारी किए थे आप उसमें क्या आप लिखे थे? उसमें हम यही लिखे थे कि जाके सफाई कर्मियों को जो है यहाँ पे पेमेंट सही नहीं मिला जा रहा है, बाकी बात जो है और लिखे थे कि यहाँ पैसा का हेरा-फेरी हो रहा है। अच्छा। जो हमारे क्षेत्र में जो हमारे विकास का पैसा है अगर वो कहीं नाजायज़ खर्चा हो रहा तो हम उसके बारे में तो आवाज़ तो उठाएँगे ही ना। जी, बिल्कुल। तो वही आवाज़ उठाए तो वो हमारे आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है हुँ। और कहा है कि जाके अगर तुम वापस वो बोला नहीं लो वो नोटिस वापस नहीं लिए, तो तुम्हारे साथ क्या अंजाम होगा तुम समझो। अगर आप सोच सकते हैं अगर कोई प्रतिनिधि सच्चाई के लिए आवाज़ उठाए और जो काम के लिए पैसा दिया जा रहा है, उस काम को वहीं पर लगाने के लिए आवाज़ उठाए, तो उन्हें किस तरह प्रताड़ित किया जाता है? जो यहाँ के दबंगई लोग बोल दिया जाए, उन उन सब से द्वारा इन्हें धमकी दिया जाता है, उन लोग द्वारा इसे प्रताड़ित किया जाता है, इनके ऑफ़िस में आकर ना जाने धक्कम-धुक्की किया जाता है। ऐसे सच्चे-सच्चे जो प्रतिनिधि हैं, उन्हें कहीं न कहीं काम करने से रोका जाता है ताकि मैं भ्रष्ट कर पाऊँ। लेकिन आज का जो हमारे साथ किया गया है, विकास कुमार अपने पूरे सफाई कर्मियों के साथ आए थे। कुछ सफाई कर्मी उसमें दारू भी पिए हुए थे और अच्छा। सबके साथ बकझक भी किए, हमारे साथ ठेला-ठेली भी किए हुँ। और वहाँ पे उन्होंने जो बदतमीज़ी किया, वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। हो सकता है कल के न्यूज़ में वो हमारे साथ ये भी आरोप लगा दे कि जाके ये जो है हमारे साथ पैसा-वैसा माँग करने का इस तरह का आरोप हमको सुनने में आया है। हो सकता है कल आ भी जाए। अच्छा, कल आ भी जाए। जी, मतलब आप कहीं न आपको फँसाया गया है इस एकदम। साजिश के तहत कि आप पैसा माँग रहे हैं हाँ, स्वास्थ्य कर्मियों से और हाँ। मतलब तमाम तरह के लोगों जी, से। एकदम इस तरह का उसका आरोप है। हाँ, उनका आरोप लगाया गया है। और ये बिल्कुल गलत है। ये फुल एकदम बिल्कुल गलत है हुँ, और इस पे निष्पक्षता से जाँच की जाए। जाँच की जाए। दूसरी बात ये है कि हमने एक आवाज़ यहाँ पे यही उठाया था कि ये एनजीओ हमारे लिए ठीक नहीं है, ये काम यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं अच्छा, और इनके लिए उन्होंने दबाव बनाया कि नहीं, काम तो करेंगे यही एनजीओ हाँ। नहीं तो कोई नहीं करेंगे। हुँ, अच्छा, विकास कुमार ने वहाँ पे चिल्ला-चिल्ला के कहा है कि जाके काम करेंगे यही, नहीं तो हम लोग भूख हड़ताल पे जाएँगे, हड़ताल करेंगे, कोई भी सफाई कर्मी नहीं करेंगे। उसके पीछे सारे कर्मी बोलते हैं, "हाँ, हाँ भैया ठीक बोल रहे हैं करेंगे तो इसी एनजीओ में करेंगे, नहीं तो किसी एनजीओ में नहीं करेंगे।" एनजीओ में नहीं करेंगे। क्या हाँ। वो एनजीओ कुछ गलत कर रहे थे? फुल गलत कर रहे हैं, आप देख तो लीजिए, हम तो भेजे हैं, हाँ, नोटिस जो भेजे हैं उस पे आ ही जाएगा 1 आध सप्ताह में सब कुछ देख लिया जाएगा उसमें, अच्छा। जाँच का बैठना है उस पे। अच्छा, देख सकते हैं कहीं कहीं न कहीं वो भ्रष्ट चीज़ों को करना चाहते हैं, भ्रष्ट हाँ। कामों को करना चाहते हैं, उस एनजीओ के आड़ में। और मैं आपका क्षेत्र में घूमे हैं दीपक जी, तो मैंने तमाम तरह के वार्डों में जाकर घूमे, तो वहाँ तो कोई सफाई का कोई नामो-निशान नहीं था। बहुत सारे लोग बोल रहा था कि अगले सालों से आप सफाई नहीं हुआ सीधी-सी है। बात है सर कि आप सीधी पब्लिक से जा डायरेक्ट मिलिए। हुँ, आप वार्ड में जाइए लेकिन वार्ड कमिश्नर से मत मिलिए। आप हुँ, सीधी पब्लिक से मिलिए
और वहाँ का जायज़ा लीजिए, क्या यहाँ सफाई होता है? क्या यहाँ पे झाड़ू लगता है? क्या हुँ, यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर छीटा जाता है? बिल्कुल कहीं नहीं छीटा जा हर रोज़ 100 फ़ोन से हम तबाह रहते हैं, सिर्फ़ सफाई को लेकर। जी, और क्या सफाई मेरा काम है करना? नहीं, सफाई जिनको टेंडर दिया गया वो काम करेंगे, नहीं करेंगे? करेंगे, कि बिल्कुल 25 करेंगे। वार्ड इतना बड़ा क्षेत्र है, 12-1200, 13-1300 आबादी वाला क्षेत्र है हुँ, और उसपे मात्र 100 वर्कर काम कर रहे हैं, तो क्या होगा उसमें? नहीं, कुछ नहीं होगा। एकदम नहीं हो पाएगा। 4 और घंटा का काम कर रहा है वर्कर, हुँ। कहाँ से पूरा होगा? अच्छा, अगर आप सोच सकते हैं ऐसे-ऐसे प्रतिनिधि अगर स्वच्छ कर्मियों को बढ़ाने के लिए आवेदन लिखते हैं, उन्हें पैसा सही जगह पर लगाने के लिए आवेदन लिखते हैं, सही ढंग से कार्य करने के लिए आवेदन लिखते हैं, तो ऐसे-ऐसे प्रतिनिधियों को धमकी दिया जाता है, काम करने से बाधित किया जाता है, ये बिल्कुल गलत किया जा रहा है और ये सब जानते कहाँ हो सकता है? ये हमारे बिहार के ही अंदर हो सकता है और यह हमारे दुर्भाग्य है कि कुछ अच्छे प्रतिनिधि के साथ गलत काम हो रहे हैं। और इसे काम करने से रोका जा रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए और यहाँ के प्रशासन से मुझे रिक्वेस्ट है कि ये जो मामला आपके पास जाएँगे, हो सकता है कल इस पर निष्पक्षा से जाँच आप करें और जो भी सही उचित कार्रवाई हो, करने की कोशिश करें। कृपया काहे कि आपकी ही अंडर में सब सारा चीज़ यहाँ के खड़गपुर प्रखंड की चीज़ें चलेंगे। और दीपक जी, आप बत हमने आपका प्रखंड में आपका जो क्षेत्र है, मैंने निरीक्षण किया, हमारे साथ बहुत सारे पत्रकार बंधु थे और मैंने बहुत सारे वार्ड भी गए हैं। आज फिलहाल आप यहाँ बस स्टेशन आपका ले लीजिए, बस स्टेशन का हाल जो है ना पूरा बेहाल है, उसके बारे में मैं कुछ भी कहने के लायक नहीं हूँ। वह हमारे रिपोर्ट के माध्यम से हमारे दर्शक देख लेंगे और जो भी लोग हैं जो इस चीज़ को नकारते हैं या इन जैसे प्रतिनिधियों को फँसाने का काम करते हैं, वो बस स्टेशन का मामला देखकर आप समझ सकते हैं। वहाँ इतने बेशर्म लोग हो गए हैं कि हम वहीं पर रिपोर्ट कर रहे थे और वहीं पर गंदगी सर फैला रहे यही थे। तो है, यही आवाज़ हम उठाएँगे तो हमको जवान दबाने का वहाँ पे प्रयास किया जाएगा। क यही आवाज़ उठाएँ तो आज वो लोग 100 आदमियों को लेके दारू-उरू सबको पिला के हुँ, मेरे ऑफ़िस चैम्बर तक घुस गए और वहाँ के लोग कुछ नहीं बोले और एक भी मीडिया जो है 4 बजे शाम तक कोई नहीं पहुँचे, कोई नहीं कोई पहुँचा। नहीं पहुँचेगा। अगर इतना इतना बड़ा स्वच्छ कर्मियों को लेकर हंगामा हो हो जाता सकता है था कि मेरे साथ हाँ, कोई हादसा हो जाता वहाँ पे, कोई उठाने वाला भी हमको नहीं था। वही मैंने अकेले आप थे। अकेले हम वहाँ थे, वहाँ पे चेयरमैन थे लेकिन उन्होंने कोई शब्द नहीं बोला, कोई शब्द नहीं बोला। कोई कुछ नहीं यानी कि बोला। सब मिली-भगत के अनुसार काम किया जा रहा है और जो लोग को लगता है कि दीपक जी वाक़ई में गलत है, वह खड़गपुर प्रखंड के एक हमारा छोटा-सा बस स्टेशन पड़ता है। आकर आप देख लें, पिछले कितनों सालों से बस स्टेशन का हाल वैसे ही बेहाल है। मैंने तारापुर 2-2 स्टेशन बस स्टेशन को देखे हैं बनते हुए, एकदम पूरा झकास बन गया। लेकिन हमारे खड़गपुर के बस स्टेशन जो है, जैसे कि तैसे ही पड़ा है। वहाँ गाड़ी लगने की जगह में भैंस बोड़ने की स्थिति बन जाते हैं। अभी तो शराब की बोतल के अलावा वहाँ कुछ नहीं मिलेंगे और कचड़े के तो अंबार हैं और क्या बताएँ वहाँ गंदगी इस कदर है कि आपका नाक भी नहीं दिया जाएगा। दीपक जी आप पर जो आरोप लगाया गया है काफ़ी दयनीय है और हमारे ये कहीं न कहीं हमारे दुर्भाग्य है कि अच्छे प्रतिनिधिता है में और आप लोग दीपक जी आप बताइए जो गलत जा रहा है आप पर आज हम क्या चाहें? हम भरोसा हुँ, कि हमारा भी हमेशा है, कभी किसी के साथ हाथ हम अपना किए हैं, कभी किसी से लेने का हम कभी प्रयास नहीं है। हुँ। ये हमारा बिल्कुल छवि है, आप लोग पता करिए कहीं भी और जो हमारा आवाज़ दबाने का प्रयास कर रहा है, ये दबने वाला नहीं है। हो सकता है हम परेशानी में पड़ जाएँ, लेकिन हमसे बढ़ने वाले नहीं, फिर से हम आगे बढ़ेंगे नहीं और कहा ऊपर जाता है ना चलेंगे। कि सच परेशान भले हो सकता है हाँ, लेकिन पराजित पराजित नहीं। नहीं, हाँ, हम पराजित पराजित नहीं हो सकते पराजित हैं। नहीं हो सकते जी। या लड़ेंगे और लड़ेंगे अगर या गलत है सच बेटा की इन पे कार्रवाई को भी हो दंड दे लेकिन इसके साथ हुआ है और जो गलत कर रहे हैं साथ उचित कार्रवाई जरूर कुछ चाहिए। मीडिया भी ऐसे हैं हाँ, कि एक तरफ़ा न्यूज़ छापेंगे। आज हमारे साथ उतना बड़ा हादसा हो गया उसमें, हुँ, लेकिन एक भी नहीं पहुँचे हैं। हो सकता है उनका आवेदन क्या है, नहीं है, हम तो देखे नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कल के न्यूज़ में कुछ आएँगे, वो लोग छापेंगे। अब हम लोग से अभी तक कोई पूछने नहीं कि आपके साथ क्या हुआ, नहीं हुआ। अभी आप लोग आए हुए हैं, तो हुँ। आप लोग को दुःख दर्द ये बताइए, हमारे साथ ये घटना आज हुई है। देख सकते हैं ऐसे-ऐसे होते हैं जो हमारे गोदी मीडिया जिनको बोला जाता है ना, गोदी मीडिया द्वारा इनसे कोई राय विचार नहीं लिया गया है। कल अखबार में न्यूज़ भी आ सकते हैं, इनके खिलाफ आ सकते हैं क्योंकि उनको चाहिए क्या? अरे टीआरपी चाहिए, कुछ लोगों को अपने ज़्यादा अखबार को सेल चाहिए, उन लोग को ऐसा ही कुछ चाहिए कि सस्पेंशन क्रिएट हो जाए, माहौल हो जाए और एक-दूसरे में विवाद फैल जाए ताकि मैं और न्यूज़ इकट्ठा करके छाप सकूँ। तो उन सब से सतर्क रहें, सावधान रहें, अच्छे न्यूज़ देखें और स्वच्छ न्यूज़ देखें ताकि